अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अपनी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का दामन खुशियों से भरा रखे। अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि हर आने वाली रेसिपी बर वक्त आपको मिलती रहे। तो आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान सी रेसिपी बताने वाले हैं जिसको कहते हैं चमचम। तो हम आपको आज ये चमचम मिठाई बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। पहले हम यहाँ पर 1 किलो दूध अच्छे से बॉईल कर रहे हैं, मतलब गर्म कर लें अच्छे से जब तक बॉईल ना आ जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चम्मच सिरका लेंगे, 3 टेबलस्पून सिरका, 3 टेबलस्पून पानी, अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे ताकि दूध जो है वो फट जाए। मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिया है, अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब इसके बाद ये देखें, बॉईल करके हमने इसे चूल्हे पे से हटा लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने अभी पानी और सिरके का मिक्सचर बनाया है वो ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारे एक साथ मत डालिएगा। और इस तरीके से चम्मच चलाते रहें। ये देखें, आपको दूध की कंसिस्टेंसी में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा। बस इसी तरह से हमें दूध को फाड़ना था। अब इसको इंतज़ार करें थोड़ी और देर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दूध जो है वो अच्छी तरह से फट चुका है। ये देखें, अब हम इसको मलमल के कपड़े में रख के छान लेंगे। मलमल का कपड़ा नज़र आ रहा होगा, सबके घर में होता है आसानी से। अब ये पूरा आप इसमें डाल दें। ये इसमें आपने डाला और अब आप इसको पानी को अच्छे से एकदम निचोड़ लें। ये वाला यूज करेंगे। इसको कपड़े को आप इस तरीके से फोल्ड करें और जो भी पानी है इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लें। था वो तो हमने फेंक दिया है। उसके बाद इसके अंदर हम ना 2 से 3 दफ़ा पानी डालेंगे ताकि जो भी खटास वगैरह होगी विनेगर की वो निकल जाएगी। अब पानी वगैरह डालने के बाद इसको हम अच्छे से पूरी एक पोटली बनाएंगे। पोटली की तरह बनाकर हम इसको निचोड़ लेंगे। पानी खुश करने के बाद इस पोटली में आप गिठान बांधें और इसको टाइट करके रख दें ताकि इसका जो भी पानी है वो सारा का सारा अच्छे से खुश्क हो जाए और हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसको रख दें, कम से कम आधे घंटे के लिए रख दें, 40 मिनट के लिए, तब तक ये सारा पानी खुश्क हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये जो हमने खोया बनाया है इसको अलग कर लिया है, अलग प्याले में निकाल लिया है। देन हम इसमें इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के लिए
इसमें मैदा डालेंगे और कॉर्नफ्लोर। ये 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून मैदा डाल दिया हमने। इसके साथ 1 टेबल स्पून ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ताकि इनकी बाइंडिंग थोड़े अच्छे से हो जाए। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्सअप कर लें। टेक्सचर आपको काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है। देखिए यहाँ पर हमारा बैटर ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत से लोगों का नहीं होता, तो उसके लिए आपको इसको ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है अगर बैटर सॉफ्ट है। मगर अगर सख्त है तो आप इसको तब तक मिक्स करें जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। इसको हमने कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखा था, ताकि ये सेट हो जाए। तो आप भी इसको जब अच्छे से मिक्स कर लें तो फ्रिज में रख दीजिएगा। अब देखें आप इसका टेक्सचर कैसा आया है। ये देखें, ये एकदम परफेक्ट है। अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, ये देखें बड़ी आसानी से इसमें मिठाई बनेगी। अब आप इसको 3 पार्ट्स में बड़ी ही आसानी से डिवाइड करके कलर दे सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी कलर चाहें। आप अगर सादा रखना चाहें तो सादा भी रख सकते हैं, ना दे कलर, क्योंकि चमचम कलर में भी होती है और बगैर कलर की भी। हम कुछ में ग्रीन कलर देंगे, एक पार्ट को हम ग्रीन कलर कर रहे हैं फर्स्ट। यकीनन आपने ये कलर मार्केट में भी देखा होगा, बहुत अवेलेबल होता है वेरी इजीली ऑन एवरी स्टोर। बहुत इजी है ये बनाना, बस इसमें थोड़ी सी मेहनत है तो आपको करनी पड़ेगी। ना आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ भर के मत डाल दीजिएगा, वरना वो बहुत ही डार्क कलर हो जाएगा। फिर आप लोग कहेंगे कि आपने इंस्ट्रक्शन सही नहीं दी। तो थोड़ा थोड़ा कलर डालें, ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालने से परफेक्ट कलर आएगा। अब नहीं लगता कि यहाँ पर हमें इसमें और कलर डालने की ज़रूरत है। परफेक्ट कलर आ चुका है, एज यू कैन सी दैट। ठीक है, अब और कलर नहीं डालेंगे, ये इनफ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसकी हम मिठाई बना लेंगे, गोलियां तो वियर्ड लगेगा। ये देखो, इस तरीके से छोटी छोटी मिठाइयाँ बना लें आप, और बस इसी तरह आप बाकी कलर्स की बना लें। यहाँ पर हम पिंक कलर देंगे, बेसिकली ये रेड कलर है, तो इसको आप अगर थोड़े थोड़े ड्रॉप वाइज डालेंगे तो ये पिंक कलर ही देता है। ये भी थोड़ा थोड़ा ही डालना है आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, सो लुक्स लाइक के पिंक कलर आ गया है अच्छे से। अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया है पिंक कलर, दे चुके हैं। अब हम यहाँ पे तीसरा कलर देंगे, येलो कलर देंगे, जो कि बहुत ही रेयर कलर है। आज मेरी बैटरी थोड़ी चार्ज हुई भी है। थोड़ा थोड़ा करके कलर डालें। एज ऑलवेज आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ।
ये है येलो कलर, नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल नजर आ रहा है, देख लिया। ये है। को अच्छे से कलर दे दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेटल डाउन हो जाए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो आपसे मिलते हैं 15 मिनट बाद। निकाल लिया है। अब हम इसको बॉल्स बनाएंगे छोटी छोटी मिठाई के लिए। भी बनती है, छोटी भी बनती है। हम छोटी बना रहे हैं क्योंकि हम ये जर्दे में डालेंगे, सो इसलिए। अब ये तैयार हो गई हैं, हमने बना ली हैं। और अब हम शीरा बनाकर इसको शीरे में डाल देंगे। मैं शीरा बनाने के लिए 1 कप चीनी ले रहे हैं। चीनी की क्वांटिटी के हिसाब से ही पानी लेंगे। 1 कप चीनी है तो 1 कप ही पानी भी लेंगे। थोड़ा ज़्यादा कर लें लेकिन ओवर मत करिएगा। डेढ़ कप के करीब पानी लिया है और 3 इलायचियाँ डाल रहे हैं। ये हमने 3 इलायचियाँ डाल दी और बस अब इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक शीरा तैयार ना हो जाए। रहिए इसको डालने के बाद आपने कम से कम आराम से 2-2.5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएं। उसके बाद यहाँ हमने पानी ले लिया है। इसको लेने की वजह यह है कि हम इसको शीरे से निकाल के पानी में डालेंगे। अगर नीचे बैठ गई तो इसका मतलब पक गई है और अगर ऊपर आ गई तो इसका मतलब कच्ची है। ये एक ट्रिक है और पहचान है जिससे आपको पता लग सकता है आसानी से। ये देखें, ये ऊपर आ गई, इसका ये मतलब है कि ये कच्ची है और पकेगी। इसमें डाली और ये नीचे बैठ गई पानी में, इसका ये मतलब है कि ये अच्छे से पक के तैयार हो गई है। अभी पक रही हैं। कर चुके हैं, ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे कम से कम आधा कप के करीब। बस ये तैयार है। बस ये आप चूल्हे से उतार लें।